कि आप किसी और को वोट दीजिए, लेकिन संभावी चौधरी हेलीकॉप्टर से आपको हर परीक्षा का पेपर है, जैसे कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेता। अभी TRE 3 जो शिक्षक भर्ती का पेपर लिखे, कुछ शिक्षक अशोक चौधरी से मिलते हैं। पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों की, जब अशोक चौधरी ने संविधान की शपथ। संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और मैं हूं यार। देख सकते हैं देश के भविष्य युवा होते हैं और उस भविष्य का जो नेतृत्व कभी कभी करते हैं तो उनके जो हैं नायक खड़े हैं हमारे साथ और छात्र नेता हैं। उनसे आज जानेंगे कि जिस प्रकार से जहां से ये लोग आते हैं, जिस लोकसभा से आते हैं और जिस लोकसभा में इलेक्शन का दौर चल रहा है, क्या सच में जो है ये सरकार और ये पार्टी और जिस गठबंधन से जो है वहाँ पे उम्मीदवार है, क्या देश के भविष्य और युवा के भविष्य को बदलेंगे, या इसी प्रकार जो है पेपर लीक का मामला जो है बिहार में आता दिखाई देगा। सबसे पहले सर मैं स्वागत करता हूँ आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विद्यार्थियों के लिए एक घातक भरा जो है एक नई सरकार बनी और इसके बाद जो एक पेपर कांड बहुत बड़े पैमाने पर जिसको कह सकते हैं, ये कौन माफिया है जो ऐसे युवा और ऐसे जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ते लिखते हैं उनके सपनों को जो है बुलडोजर चलाया है उसके सपनों पर, क्या कहेंगे सर आप? देखिए बहुत दुखद है, जो बिहार कभी ज्ञान की भूमि हुआ करता था और पूरे विश्व के लोग यहाँ आकर ज्ञान अर्जन करते थे, आज उस बिहार में हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। और बिहार से बाहर भी कोई पेपर लीक हो तो उसमें बिहार के लोगों की, माने कुछ लोगों की संलिप्तता आ जाती है। जो गिरोह पकड़े जाते हैं उसमें 1-2 लोग बिहार के मिल जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि जो बड़े बड़े शिक्षा माफिया है, जैसे कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक, अधिकारी, नेता, इनको बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। और जब भी पेपर लीक उजागर होता है तो कुछ छोटे लोगों को पकड़ लिया जाता है, शिक्षा माफियाओं को, और बड़े बड़े शिक्षकों को, कोचिंग संचालकों, अधिकारी, नेताओं को बचा लिया जाता है। और यही वजह है कि फिर अगली बार पेपर लीक हो जाता है। आप देखिए 67वीं का पेपर लीक हुआ, PT का भी, सिविल सेवा का, उसमें DSP तक पकड़े गए। लेकिन जब बात आई बड़े नेताओं पे कार्रवाई का और बड़े अधिकारियों पे, तो सरकार ने क्या किया, जांच बंद करवा दिया। अभी TRE 3 जो शिक्षक भर्ती का पेपर लीक हुआ उसमें भी देखिए अभी तक बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि ये बात बाहर आ चुकी है कि इसमें पटना के कुछ कोचिंग शिक्षकों की भूमिका है, कुछ अधिकारी की भूमिका है और कुछ नेता शामिल है, फिर भी अभी उन लोगों को नहीं पकड़ा गया है। यानी कि सरकार में कोई भी रहे, गठबंधन बदलते रहा है बिहार में, हर गठबंधन की सरकार में पेपर लीक हुआ है। चाहे वो तेजस्वी यादव जी सरकार में रहे तब भी पेपर लीक हुआ है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जी जब सरकार में रहे तब भी पेपर लीक हुआ, सुशील मोदी जी सरकार में रहे तब भी पेपर लीक हुआ। यानी कि मेरा यही कहना है कि कोई भी गठबंधन की सरकार बिहार में रही हो, पिछले आप 10-12 साल से देखिए पेपर लीक होता रहा है और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को सरकार के द्वारा बचाया जाता रहा है। और यही वजह है कि पेपर लीक नहीं रुकता है। आज युवाओं का जो है मोह भंग हो चुका है कि किस नेता को हम लोग वोट दें। आज समस्तीपुर लोकसभा जो सुरक्षित क्षेत्र है, वहाँ से मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है। और अशोक चौधरी जी मंत्री रहते हुए पहले शिक्षा मंत्री भी होते, अब अभी भी वो मंत्री हैं, अलग अलग मंत्रालय उनको समय समय पर मिलता रहता है, अभी भी वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। और जब पेपर लीक हुआ शिक्षक भर्ती BPSC TRE 3 का, तो आर्थिक अपराध इकाई ने जांच करके रिपोर्ट दिया कि पेपर लीक है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। उसके बाद पटना के कुछ शिक्षक अशोक चौधरी से मिलते हैं, अशोक चौधरी उसके बाद मीडिया में बोलते हैं कोई पेपर लीक नहीं है। जब अशोक चौधरी ने संविधान की शपथ लिया होगा पद और गोपनीयता की, तो क्या उसका उल्लंघन इन्होंने नहीं किया? कि जब उनकी ही सरकार की जांच एजेंसी कह रही है कि पेपर लीक है, तो ये मंत्री होने के बाद कैसे कह रहे हैं पेपर लीक नहीं है? यानी कि ये मंत्री पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और शिक्षा माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। कौन कौन शिक्षक हैं जो अशोक चौधरी से मिले थे? साथ एक सवाल सर और मैं आपसे ले लूँगा कि जब आप अशोक चौधरी की बात कर दिए तो समस्तीपुर में जो है उनकी बेटी चुनाव लड़ रही है, क्या युवा को और आप जैसे देश के नायक को जो है ऐसे नेता को चुनना चाहिए जो जिनके पिता इस ढंग का बयान दे सकता हो, उनकी बेटी किस पथ पे चले? पिता का गुण हमेशा जो है बच्चों में होता है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए सबसे पहले तो संभावी चौधरी को टिकट अपने बल पे नहीं मिला है, अपने किसी कार्य के चलते नहीं मिला है ना, उसकी अपनी तो कोई पहचान नहीं थी। संभावी चौधरी को कौन जानता था? ये तो पिता के पावर का इस्तेमाल करके पैसा का अर्थवाद और परिवारवाद के वजह से अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिला और चिराग पासवान जी ने दिया टिकट। क्या चिराग पासवान की पार्टी में वो कभी थी क्या? नहीं थी, वो तो अचानक से आई है, उसको टिकट मिला है, यानी पैराशूट से कूद के आई है और मिल गया इसको टिकट। और कोई समाज सेवा, देश सेवा या छात्र हित में कोई काम तो नहीं उन्होंने किया है, न कभी कोई मुद्दा उठाया।
तो किस आधार पे उसको वोट मिले। और दूसरी बात कि उसको टिकट मिला है अशोक चौधरी की वजह से, सबको पता है। और अशोक चौधरी ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, यानी कि शिक्षा माफियाओं को बचाने का काम किया उन्होंने। और हो सकता है कि इनकी क्या भूमिका है, इसकी भी जांच होनी चाहिए अशोक चौधरी की। तो ऐसी परिस्थिति में अशोक चौधरी की बेटी संभवी चौधरी यानी हेलीकॉप्टर छाप की जीत समस्तीपुर से बिहार के लाखों बेरोजगार युवाओं की हार होगी। और संभवी चौधरी की हार बिहार के लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं की जीत होगी। तो युवाओं से हम अपील करेंगे कि संभवी चौधरी को वोट बिल्कुल न दे, और अपने परिवार वालों को भी समझाएं, दोस्त को भी समझाएं कि आप किसी और को वोट दीजिए, लेकिन संभवी चौधरी हेलीकॉप्टर छाप को वोट नहीं दीजिए। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जो छात्र नेता थे, उन्होंने जो है सीधा सीधा कहा है कि युवाओं को जो है सोचना पड़ेगा। ऐसे माँ बाप जो दिन में रिक्शा चलाते हैं, शाम को चाय बेचते हैं, खेत में किसानी करते हैं, और उसके बच्चे यदि पटना में पढ़ते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और ऐसे नेता और ऐसे राजनेताओं की जो बेटियाँ हैं वो क्षेत्र में आती है, चुनाव लड़ने आती है, और ऐसे लोगों को जो है वैसे उनके पिता जो है समर्थन करते हैं। तो इनका कड़ा विरोध जो है और होना भी चाहिए। और देखिए फिर से कुछ और भी कहना चाह रहे हैं। ये जो शिक्षक भर्ती हुई TRE 1 TRE 2, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी है नेताओं में, लेकिन उसमें जो गड़बड़ियाँ हुई, फर्जी सर्टिफिकेट पे बहाली हुई, उसकी जांच कराने के लिए कोई नेता क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। इससे पहले महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी हम लोग ये बात उठाए थे। आज NDA की सरकार है, आज भी हम ये उठा रहे हैं। TRE 1 TRE 2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। तो उसकी भी जाँच सरकार करवाएँ। और देखिए हजारों फर्जी लोग उसमें निकलेंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से और सभी नेताओं से कि TRE 1 TRE 2 की जांच करवाई जाए। कोई नेता क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहा है? पेपर लीक पे क्यों बिहार का कोई भी नेता क्यों नहीं चाह रहा है कि CBI जांच हो? TRE 1 TRE 2 TRE 3 पेपर लीक और धांधली सेटिंग की CBI जाँच करवा ले। जो नेता इसके लिए आगे आए हम लोग उसका सपोर्ट करें, लेकिन कोई नेता आगे नहीं आ रहा है। क्यों? हर पार्टी सरकार में रही है, लेकिन ये जो पेपर लीक होता है ना, इसका पैसा पहुंचता है सब नेता के पास, चुनावी फंड। इस चुनाव में भी पेपर लीक का करोड़ों रुपया इस्तेमाल हो रहा है, और इसीलिए हम लोग सब नेता का विरोध कर रहे हैं। समस्तीपुर में संभवी चौधरी को हराने के लिए हम लोग किसी को वोट देने का अपील करेंगे आपस में मिल बैठ के, लेकिन संभवी चौधरी को वोट नहीं देना है। चलिए, तो बने रहिएगा संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ। अगले बात और अगले एपिसोड में हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर जो है हमारे सपने को, गरीब के सपने को चुराने वाले नेता के साथ आखिर अब होना क्या चाहिए, क्योंकि समय जो है अब आ गया है। युवाओं को जो है निश्चित करना, समय जो है गर्म में जो है क्या छिपा है आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, और बदलेगा युवा और बदलेगा बिहार। बने रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।